नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के साइंस के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके टोटल 20 क्वेश्चन जो है कवर करने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है मैं इसमें वीडियोस में कराता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अपने प्यारे हाथों से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपके जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में सही जाते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन या क्रिटिजिन्स या फिर कुशिंग का रोग या उपरोक्त में से कोई दो। बताइए दोस्तों, कौन कौन से जो रोग हैं वो होते हैं उपरोक्त में से कोई दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होते हैं, आयोडीन की कमी से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो कौन से होते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, आपके पास 3 रोग दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से आपको कोई दो कौन कौन से हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रतौंधी के लिए जिम्मेदार विटामिन है। रतौंधी के लिए जिम्मेदार विटामिन है, बताइए दोस्तों, जो है कौन से विटामिन से रतौंधी जो है नामक रोग होता है। ऑप्शन है आपके विटामिन सी या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन ए या विटामिन ए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब है, रतौंधी रोग किससे होता है। ये होता है विटामिन ए की कमी से। अब ए कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है कवर नहीं करा पा रहा हूँ। छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कम टाइम में अधिक पता चल सके। ठीक है दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख रहे हो या अदर किसी यूट्यूब पर अदर चैनल की वीडियो देख रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क इसको आपका, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपको जो है ध्यान रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्सेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। दोस्तों किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माचिस की तिल्लियों में होता है। बताइए माचिस की तिल्लियों में क्या होता है। सल्फर होता है, जो ब्लैक ब्लैक बनाया जाता है दोस्तों ऊपर की ओर, जो ये से माचिस की जो करने पर वो जलता है, उसको ऊपर क्या चीज़ लगाया जाता है ताकि वो एकदम से जल जाता है, वो होता है दोस्तों फॉस्फोरस। क्या होता है दोस्तों, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है किसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, किसी पिंड में दोलन होने पर, या वस्तु में कंपन होने पर, या दोस्तों किसी वस्तु के गतिशील होने पर, या लोगों से बात करने पर। दोस्तों ध्वनि तो वैसे सभी में उत्पन्न होती है, लेकिन उत्पन्न मेन एक आपको बताना है किस में होती है, वो होती है दोस्तों वस्तुओं में कंपन होने पर। किस में होती है, वस्तुओं में कंपन होने पर जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को या फिर 5 अप्रैल को, 25 फरवरी को या 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। बताइए कौवा है,
कोयल है, मोर है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बर्ड्स जो है क्या है, एक गंभीर प्रजाति है, विलुप्त होने के कगार पर है दोस्तों। ठीक है, प्राय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा इसका 10⁻12 मीटर जो है क्या होता है, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे जो है उनको आता नहीं है और वो गलत करके आ जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है सारे आपको करके जाने हैं और जिस लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसी लेवल के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। आपके कम से कम जो है क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन में से कम आपके 15 जो है क्वेश्चन एकदम करेक्ट जाएंगे दोस्तों, क्योंकि लेवल वही है और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? इंसुलिन के, ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन के या वसा के? किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ये किया जाता है ग्लाइकोजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अम्ल और जो है इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो है जरूर पूछा जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मुख्य कार्य विभिन्न ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। मुख्य जो कार्य है यानी कि इनमें से किन का मुख्य कार्य ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है? ल्यूकोसाइट्स का है, एरिथ्रोसाइट्स का है या प्लेटलेट्स का है या फिर प्लाज्मा का है? किसका है? एरिथ्रोसाइट्स का जो है ये मुख्य कार्य है, ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? एरिथ्रोसाइट करते हैं। कौन करते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है? दालें, चावल, गेहूं, मक्का? कौन है दोस्तों? दालें जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? द्विबीजपत्री है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारी शराब वर्ग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सारी शराब जो है वर्ग से संबंधित नहीं है? वो है मेंढक। कौन सा है दोस्तों? मेंढक जो है इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित यानी कि क्या जो है दिखाता है दोस्तों? वो दिखाता है तूफान, यानी कि तूफान के जो बारे में संचित करता रहता है वायुमंडलीय दाब। विद्युत शक्ति की इकाई है, बताइए दोस्तों। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, वाट, कूलाम। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वाट है। क्या है दोस्तों? वाट। दोस्तों इन सभी इकाइयों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है और आप जाकर जो है देख सकते हैं, हमारे चैनल पर साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाई गई है, जो कि सारी इकाइयाँ और सारे विटामिन्स से रिलेटेड वीडियोस तैयार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? एक्स किरणें हैं या फिर अल्फा किरणें, श्रव्य तरंगे या बीटा किरणें? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपको एक्स जो किरणें हैं वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी गैस जो है नोबेल गैस है? वो हो जाएगी आपका सही जवाब है ऑर्गन जो गैस है वो क्या है? नोबेल गैस है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? बताइए दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर को जो है किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों रक्त के समूह
के वर्गीकरण की खोज के कारण जो है इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कार्ल लैंडस्टीनर को किसके नाम से जाना जाता है? तो इनको नाम जाना जाता है दोस्तों रक्त समूह के वर्गीकरण की खोजकर्ता भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जो है संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों जो है में का संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पौधों में जो है इनमें से कौन उपलब्ध होते हैं? बताइए चारों में से दोस्तों कौन उपलब्ध होते हैं? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्टार्च। क्या होते हैं दोस्तों? स्टार्च जो है उपलब्ध होते हैं। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। जिस बच्चे ने अभी अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। समभारिकों में जो डैश की संख्या है वो क्या होती है? समान होती है। किसकी होती है? नाभिकों की होती है दोस्तों। किसकी होती है? नाभिकों की, ठीक है। आयन की अलग होती है और और इलेक्ट्रॉन की अलग होती है, प्रोटॉन की अलग होती है। तो समभारिकों में किसकी संख्या समान रहती है? वो होती है दोस्तों नाभिकों की संख्या समान रहती है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को जीके से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है कराए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।